Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will discuss class 12 alcohol, phenol and ether topic. This is very important topic for the exam perspective, and today's session we are going to cover the properties of phenol. In previous lecture, we also have covered the properties of phenol on the acidic nature of phenol. Students, have a quick recap on this, then we'll start today's session. स्टूडेंट इन प्रीवियस लेक्चर हमने एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के बारे में देखे, जहां पर एसिडिक नेचर किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेड है वो हमने देखे। सबसे ज्यादा एसिडिक अगर इसको कंपेयर करें हमने तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ही फिनॉल है एंड H2O से पहले, यानी कि फिनॉल की जो एसिडिक नेचर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एंड H2O से ज्यादा है। ठीक है, फिनॉल एसिडिक एंड इसका जो आयन यानी कि फिनॉक्साइड आयन है, सो इसमें से सबसे ज्यादा फिनॉक्साइड आयन एसिडिक है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन जो हो रही है ना, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होती है फिनॉल में, पर फिनॉक्साइड आयन में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन होती है जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। राइट, अभी एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल जो इसको अफेक्ट करता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो Na2X CN CHO COOH या फिर C11O, ये सारे ग्रुप जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है अपनी तरफ पुल करने वाला। अगर हम इस फेनॉल रिंग के साथ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को किसी भी कार्बन के एटम के साथ अगर अटैच कर दे, सो बेसिकली यह क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल है ना, इसको अपने तरफ खींच लेगा एंड जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ना, इससे इसके ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इजीली जो H+ आयन है इसको ये रिमूव कर सकते हैं। एसिडिटी बेसिकली क्या है, एसिडिटी बेसिकली जितना इजीली ये अपने से H+ आयन के डोनेशन कर सकता है उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड की अनदर एक पहचान है अगर इसकी कंजुगेट बेस जो है वो ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, सो फिनॉल की देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिकली अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके बेंजीन रिंग के वो अपने तरफ खींच लेते हैं, इससे ऑक्सीजन के ऊपर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज हो जाती है, इजीली H+ आयन को ये रिमूव कर सकता है। सो इंक्रीज करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एंड सेकेंड किस तरीके से कर सकते हैं, -I इफेक्ट एंड -M इफेक्ट, इस टाइप से ये एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को रिप्रेजेंट करता है। देन सेकेंड फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3OH अमाइड OCH3 किसी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अगर फिनॉल रिंग से हम इंसर्ट कर दे, सो बेसिकली क्या करेगा, अपने ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये टोटल बेंजीन रिंग को और भी पुश करेगा कि मेरे पास तो है, तुम भी ले लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटल बहुत ज्यादा अबंडेंट हो जाएगी एंड ऑल्सो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी हो जाएगी। सो बेसिकली ये जो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल है ना, ये डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इजीली H+ आयन को रिमूव नहीं कर सकता है, जो बल्कि किस तरीके से कर सकते हैं, +I इफेक्ट एंड +M इफेक्ट। +I इफेक्ट से ज्यादा +M इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, सो बेसिकली देखो ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है ना, इसी के ऊपर जो फिनॉल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है ना, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा ये एसिडिक नेचर इंपैक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज की जो डीलोकलाइजेशन हो रही है, देखो पैरा पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है। डीलोकलाइजेशन देखो पहले, ठीक है, ऑर्थो पैरा। ठीक है, अभी देखो फॉर फिनॉल में भी देखो, फिनॉल में भी यहाँ पर ऑर्थो पर है, देन पैरा पर, देन फिर से ऑर्थो पर। सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। अगर फर्स्ट वाला एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए, सो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में और अनदर कोई फैक्टर्स अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, सो इसका जो सिनेरियो इंपैक्ट है वो हमें कंसिडर करना है। सो यहाँ पर देखो B एंड D तो सिमिलर पोजीशन ही है, क्योंकि दोनों में ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इफेक्ट होता है, पर यहाँ पर देखो NO2 में ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि ये OH की H एंड NO2 की O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है NO2 में, सो ये अपने तरफ एंड बहुत क्लोज है, तो इसीलिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करिए, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है
para position, then ortho position, then meta position, then normal phenol. एंड सेकेंड एग्जाम्पल पर हमने कंसिडर किया है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को जो बेसिकली डिक्रीज कर देता है, तो सबसे कम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के जो मिथाइल फिनॉल है ना वो, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही है इन मेटा पोजिशन, सो इसीलिए दोनों ही सेम सेम ही है. एंड देन है मिथाइल फिनॉल एंड देन है नॉर्मल फिनॉल. देन हमने एक्टिव मेटल के साथ अगर इसको रिएक्ट करवाते तो क्या फॉर्मेशन हो सकती, क्यों हो सकती है वो हमने देखा. जैसे फिनॉल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपेरिजन टू H2, इसीलिए ये जब NaOH से यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग बेस से OH को निकाल लेता है. सो निकालने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है. सो इसीलिए ये फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है देन H2. एंड ये रिएक्शन बेसिकली फिनॉल ही शो करता है, अल्कोहल नहीं करता है. सो इसी से हमें पता चल जाता है कि फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है. ठीक है, चलो इन प्रीवियस लेक्चर ये सारी के सारी चीज हम कवर कर चुके हैं. आज हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, जहां पर एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में हम इन डिटेल्स देखेंगे. ठीक है, सो फॉर्मेशन करना है एस्टर की, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर्स, फिनाइल एस्टर्स, राइट. सो फॉर्मेशन करने वाले हैं विथ एसिड हैलाइड. एसिड हैलाइड से हम फॉर्मेशन करेंगे एस्टर, RCOX. ठीक है, सो देखो ये है फिनॉल, ये क्या है फिनॉल. ठीक है, यहाँ पर हम देंगे इथानोइल क्लोराइड, सो CH3CClO. सो क्या है इथानोइल क्लोराइड. अभी देखो अगर इसको हम बेस पीरिडिन से ट्रीट करें सो क्या हो जाएगी. बेसिकली देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड यहाँ से रिमूव क्या होने वाला है, यहाँ पर फिर ये बॉन्ड टूटने से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगी. एंड ये ना देखो कार्बन एंड ऑक्सीजन की वजह से कार्बन तो थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फील करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है ना, बॉन्ड पोलरिटी प्रेजेंट है एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है. सो इसीलिए ये बॉन्ड थोड़ा पोलर बॉन्ड है. सो मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, इसको कैसे हम फॉर्म कर रहे हैं ये शॉर्टकट में. वो देखो यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा एंड यहाँ से रिमूव क्या करेगा H+ आयन. ठीक है, एंड देखो यहाँ से एज Cl इज गुड लिविंग ग्रुप, सो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. सो हम इस कार्बन को जाकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच. नॉर्मली ये रिएक्शन करने के लिए जो फॉर्मूला है उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद हम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे. सो देखो यहाँ पर जो OH के बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है ना, इस वजह से ना O के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गई एंड ऑक्सीजन ने ये जो बॉन्ड है इसको अपने तरफ खींच लिया एंड H+ को रिमूव कर दिया एंड ये H+ जाकर Cl से जुड़ जाएगा, क्योंकि Cl एक गुड लिविंग ग्रुप है. तो इस वजह से C के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड देखो ये नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आपस में जुड़कर एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा. सो देखो एज इट इज हम इसको ऑक्सीजन के साथ जुड़ देंगे. देन जुड़ने के बाद क्या बनेगा, ये बस बेसिकली एक रिएक्शन को कैसे हम विदाउट मैकेनिज्म कर सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ, पर ये प्रॉपर तरीका नहीं है. मैकेनिज्म हम जब देखेंगे तब पता चल जाएगा कि किस मैकेनिस्टिक पाथवे को फॉलो करके ये फॉर्मेशन होती है. सो शॉर्टकट है एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ACl रिमूव हुई है, फॉर्मेशन होगी एस्टर, राइट, जिसका नाम क्या है फिनाइल इथेनॉइड. ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म. चलो ये है फिनॉल. सो फिनॉल को अगर हम बेस पिरिडीन से ट्रीट करें, ठीक है,
pyridine से ट्रीट करें, सो यहाँ से क्या होगा, एक H+ आयन रिमूव हो जाएगी। देन क्या फॉर्मेशन होने वाली है, देन यहाँ से फॉर्मेशन होने वाला है O- की, ठीक है। अभी देखो इथानॉइल क्लोराइड से हम ट्रीट कर रहे हैं इस रिएक्शन को। सो इथानॉइल क्लोराइड को ट्रीट करने से देखो ये जो बॉन्ड है ना ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच, ये एक पोलर बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। एंड यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सो ये बॉन्ड ब्रेक भी कर सकता है। तो इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर से यहाँ पर जाकर अटैक किया एंड ये बॉन्ड टूटकर इसके ऊपर आ गया। देन क्या फॉर्मेशन हो सकती है यहाँ से, देखो यहाँ से फॉर्मेशन हो सकती है, यह बेंजीन रिंग, यहाँ पर कार्बन, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन, देन देखो ये है Cl, देन CH3 एंड यहाँ पर है ऑक्सीजन। एंड यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड ब्रेक करने से अपने तरफ पुल कर लिया, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, राइट। सो नेगेटिव चार्ज आने के बाद अभी देखो ये जो Cl है ना ये गुड लिविंग ग्रुप है, सो ये लिव कर देगा। देन इसके लिविंग करने से ये जो कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। सो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से यहाँ पर आ जाएगी एंड फॉर्मेशन करेगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है। सो देखो बेसिकली क्या फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, डबल बॉन्ड O एंड ये है बेंजीन रिंग एंड C डबल बॉन्ड O एंड ये है CH3, राइट। सो देखो यही प्रोडक्ट एस्टर है। अगर इसको ठीक ढंग से लिखे सो क्या बनेगा, देखो ये बनता है लाइक बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच्ड है एंड इस कार्बन के साथ अनदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है एंड देखो ये है CH3। सो यही है एस्टर। सो इसी से इस मैकेनिस्टिक पाथवे से ये फिनाइल इथानॉइड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलो एस्टरिफिकेशन विद एसिड एनहाइड्राइड, अगर इस रिएक्शन को हम एसिड एनहाइड्राइड से करें, एसिड एनहाइड्राइड से, तो देखो कैसे ये फॉर्मेशन कर सकता है एक एस्टर। सो एसिड एनहाइड्राइड के बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो OC, यहाँ पर C होगी ना, CR' एंड इस कार्बन के साथ अनदर ऑक्सीजन, ठीक है। सो देखो ये अगर ब्रेक कर गया ना तो देखो दोनों साइड C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड R' प्रेजेंस है। सो ये बेसिकली ये एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। सो अगर हम फेनॉल को इसी से ट्रीट करें सो फॉर्म हो सकता है एस्टर की। सो कैसे हो सकते हैं इसके लिए तो मैकेनिज्म है ही। तो बेसिकली हम इसका जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम ट्रीटमेंट करेंगे एसिड एनहाइड्राइड से। सो बेसिकली यहाँ पर एक एनहाइड्राइड जो इथानोइक एनहाइड्राइड है वो लेते हैं। लास्ट CH3COOCOCH3, ठीक है। बेस हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं pyridine को ही, pyridine। फिर क्या होगा देख लो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बीच की जो बॉन्डिंग है ये ब्रेक हो जाएगी एंड इस एसिडिक एनहाइड्राइड इथानोइक एनहाइड्राइड है इसमें से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी एंड ये जो सेकंड पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है डायरेक्टली अटैच हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। देन फॉर्मेशन क्या होती है देखो, फिर से फॉर्मेशन होती है OC डबल बॉन्ड O CH3 एंड ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। इसका नाम क्या है, फिनाइल इथानॉइड, फिनाइल इथानॉइड। क्लियर। सो अभी इसका जो मैकेनिज्म है वो फॉलो करेंगे।
मैकेनिज्म को देखो, देखो ये है फेनॉल, ठीक है। इस फेनॉल को हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, फेनॉल को हम दे रहे हैं बेसपिरिडीन, सो बेसपिरिडीन देने से क्या हो जाएगी, यहाँ से एक H+ की रिमूवल हो जाएगी। सो H+ की अगर रिमूवल होती है सो क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगी, ठीक है। सो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर और एक माइनस चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CH3 एनहाइड्राइड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अभी पिछले टाइम की तरह ही देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड पोलर है, वैसे ये बॉन्ड भी पोलर है। चाहे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो, चाहे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करो, बात एक ही है, ठीक है। सो देखो C डबल बॉन्ड वो जो है ना, ये पोलर बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड कार्बन के साथ ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये एक पाई बॉन्ड है। सो कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ा फील करेगा एंड मतलब इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो सकती है। सो इसीलिए जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज से ये इसको अटैक करेगा। सो H+ की रिमूवल से यहाँ पर आ गई थी ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज, सो ये जाकर इस कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। इस अटैकिंग से क्या हो जाएगी, ये जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड है, ब्रेक हो सकता है एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपनी तरफ खींच लेगा। सो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। देन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, CH3 CO नेगेटिव O CH3 O, देखो ये है टोटल, यहां से डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया एंड टोटल एनहाइड्राइज ग्रुप जो है वो यहां से अटैच हो चुकी है। फिर देखो ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये जो ऑक्सीजन एटम है इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर ये टोटल जो ग्रुप है इसको रिमूव कर लेगा, ठीक है। एंड ये जो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर है, ये जाकर इस कार्बन जो पॉजिटिव आयन को गेन किया था इसको न्यूट्रलाइज करेगा एंड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ से क्या रिमूवल हुई है, एसिटिक एसिड की, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। देन H+ आयन यानी कि एसिड हाइड्रोलाइसिस हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से ये एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हुई है एंड ये फेनॉल जो है फेनॉल ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर कार्बन, ये टोटल ग्रुप की रिमूवल हुई है। सो ये ग्रुप प्रेजेंट होगी यहाँ पर, सो CH3। अब गौर से देखो ये वही ग्रुप है जो एस्टर है। अगर इसको हम सही ढंग से लिखें सो ये कैसे बन सकता है, जैसे CH3, सो यही है एस्टर, ठीक है। सो अगर हम एसिड एनहाइड्राइड से ट्रीट करें फेनॉल को, सो ये क्या फॉर्मेशन करता है एक एस्टर को। इसके लिए जो बेसिक मैकेनिज्म है, देखो ये मैकेनिज्म में क्या है, अगर फेनॉल को ट्रीट करते हैं हम बेसपिरिडीन से, सो फेनॉल से पहले तो H+ आयन की रिमूवल हो जाएगी। H+ आयन की रिमूवल से इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी एंड देखो इस एनहाइड्राइड ग्रुप में ना, एनहाइड्राइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन पार्शियली पोलर है। ये जो पोलर बॉन्ड है ना ये इजीली ब्रेकेबल क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड, सो जो देखो यहाँ पर जो कार्बन है ना ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज, सो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस्ड है। सो इसीलिए अपना जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो चार्ज है इससे ये जाकर कार्बन को हिट करेगा एंड ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो ये तुरंत ब्रेक करके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपनी तरफ पुल कर लेगा। इसके वजह से क्या हो जाएगी, ये कार्बन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घट जाएगी एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने की वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगी, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन
नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये ऑक्सीजन। फिर देखो ये टोटल जो चार्ज है ना ये ऑक्सीजन के साथ ये अटैच हो गई है, ठीक है। एंड ये बन गया। देखो अभी ये जो ओ सी ओ डबल बॉन्ड ओ सी इस तरह ना, ये टोटल ग्रुप इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी यहाँ पर CH3 COOH को रिमूव कर लेगा, ठीक है। सो देखो अभी मीडियम में जो H+ आयन है, ये H+ आयन है, उससे ये जुड़कर CH3 यानी कि एसिडिक एसिड फॉर्मेशन कर लिया। अभी इस बॉन्ड के ब्रेकिंग से ना ये कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गए थे एंड ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है। सो ये नेगेटिव चार्ज डोनेट कर लेगा एंड पॉजिटिव चार्ज था। सो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जो पाई बॉन्ड है। सो देखो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है। सो ये बेसिकली क्या है, एक एस्टर है जिसका इस एस्टर का नाम क्या है, फिनाइल इथेनॉइड, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन होगी। सो ये है सिंपल सा एक रिएक्शन मैकेनिज्म जो फॉर्मेशन करता है एस्टर को विद द रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। अभी देखते हैं प्राइस रीअरेंजमेंट। ओके, प्राइस रीअरेंजमेंट क्या है, व्हेन phenyl esters are treated with anhydrous AlCl3 in presence of CH2, then Fries rearrangement occurs। यानी कि अगर कोई भी फिनाइल एस्टर्स ट्रीट करते हैं हम एनहाइड्राइज AlCl3 प्रेजेंस ऑफ CH2, देन फ्राइज रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। चलो रिएक्शन देख लेते हैं इसमें। सो ये है फिनाइल इथेनॉइड, ठीक है। इसका नाम फिनाइल इथेनॉइड है। हम इसको ट्रीट करेंगे किससे, एनहाइड्राइज AlCl3 प्रेजेंस ऑफ CH2। सो एनहाइड्राइज AlCl3 इन CH2 कार्बन सल्फाइड जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है। फिर इसमें क्या होने वाली है, देखो 2 टाइप्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी इसमें, जहां पर OH एंड पैरा पोजीशन पर कीटोन। देखो एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकती है फोर्थ पोजीशन पर OH एंड COCH3। सो देखो यहाँ पर ना रीअरेंजमेंट हुई है। देखो इजीली हम इसको समझ सकते हैं, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करे तो टोटल बॉन्ड को अगर हम शिफ्ट करें पैरा पोजीशन पर, सो ये फॉर्मेशन होती है। एंड अगर इसको हम शिफ्ट करें यहाँ पर, सो ये फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। सो ये तो हमारे समझने के लिए, तो इसके लिए डिफरेंट मैकेनिस्टिक पाथवे है, ठीक है। सो पहले इसका नामकरण देख लेते हैं। देखो ये 1 2 3 4, सो इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉल, ओके। अभी देखो इसका नाम क्या है 1 एंड 2, सो 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफेनॉल। सो ये था एक ऐसा रीअरेंजमेंट जो बेसिकली कोई भी फिनाइल एस्टर में ऑकर करती है। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं एनहाइड्राइज AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, देन ये फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एंड अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है बेंजोइलेशन, यानी बेंजोइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बेंजोइलेशन रिएक्शन क्या है, ये देखो ये है बेंजीन ग्रीन, ठीक है।
अगर बेंजीन रिंग के साथ हम OH को अटैच करें सो ये बन जाता है क्या, फिनॉल। अगर अभी देखो बेंजोइल क्या है, ये बेंजीन रिंग, अगर इसके साथ हम Cl को अटैच कर दें सो ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अगर इस फेनॉल को बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस, ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगी, Na प्लस एंड OH माइनस एंड ये ब्रेक हो जाएगी, राइट। Ca गुड लिविंग ग्रुप है एंड यहाँ पर OH भी रिमूव हो सकती है, सो इससे जो फॉर्मेशन हो गई वो है एस्टर, ठीक है। OCO क्यों, ये जो Cl है ना ये रिमूव हो गई एंड इसमें क्या आ गई पॉजिटिव, एंड इस हाइड्रोजन के रिमूवल से क्या है यहाँ पर एक नेगेटिव, सो ये टोटल जो टर्म है ना ये जाकर जुड़ गया, मान लो कि इस O माइनस से, सो ये बन गया ये प्रोडक्ट। अभी तो ये हमारे समझने के लिए हमने यहाँ पर शॉर्टकट में किया, इसके पास इसके लिए ना बहुत बड़ी एक मैकेनिज्म है, बट बहुत इजी मैकेनिज्म है, ठीक है। सो एग्जाम में हम इस टाइप से कर सकते हैं, पर इसका जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। अभी देखो ये है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल से बेस से अगर ट्रीट करें तो H प्लस आयन रिमूव हो जाएगी, सो क्या फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, वो माइनस H प्लस के रिमूवल से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, एंड ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर्स थे, ठीक है। एंड देखो C डबल बॉन्ड OCl, एंड ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये पार्शियल है, यानी कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड ये पाई बॉन्ड है, सो ये इजीली ब्रेकेबल है, एंड कार्बन थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज फील कर रहे हैं, सो ऑक्सीजन क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच्ड है, सो ऑक्सीजन अपना जो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर लिया है थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए ये जो कार्बन है ना ये थोड़ी सी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसमें आ गई है, सो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव चार्ज से ये कार्बन को अटैक करेगा। इस अटैकिंग से क्या होने वाला है, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये ब्रेक करके इस कार्बन के ऊपर आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ कंप्लीटली, पाई बॉन्ड नहीं है ना ये इजिली ब्रेकेबल है। सो देखो इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने से इस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, देन फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्मेशन होती है CO माइनस ऑक्सीजन, फिर से एक अनदर बेंजीन रिंग, ये टोटल ग्रुप अटैच हो गई है ना, सो देखो एंड Cl है ना गुड लिविंग ग्रुप, ये इस टोटल को लिव कर गया, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था सो अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दिया। इस डोनेशन से क्या होने वाली, एक अनदर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव से डबल बॉन्ड फॉर्म, कोई भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। सो देखो यहाँ पर Na प्लस, सो ये जो Cl है ना ये Na प्लस से जुड़कर NaCl का फॉर्मेशन किया जो एक सॉल्ट है, सो N, सो ये बन गया एस्टर, ठीक है। सो ये जो स्पेशल टाइप का प्रोसेस है इसे हम बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेंजोइलेशन रिएक्शन क्या है, जहां पर हमने बेंजोइल क्लोराइड से फिनॉल को ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, सो यह क्या फॉर्मेशन करती है, ये फॉर्मेशन किया है एक एस्टर, ठीक है। मैकेनिज्म है फिनॉल की जो वो है ना इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाती है H प्लस के रिमूवल से, सो वो अपना वो माइनस चार्ज से इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन जो बेंजोइल क्लोराइड के क्लोरीन रिमूवल से कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे वो रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो एक रिएक्ट कर गया, एंड ये टोटल टर्म जो है ना ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, एंड ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर एक कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, एंड क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है, सो लिविंग करने से इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गई थी, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, एंड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, एंड फॉर्मेशन हो गई फाइनल प्रोडक्ट एक एस्टर, ठीक है। चलो रिएक्शंस देख लेते हैं।
reaction, another types of reactions of phenol due to benzene ring. अब क्या है, बेंजीन रिंग की प्रेजेंस के वजह से जो बेंजीन रिंग ने स्पेशली जो रिएक्शंस दिया है, क्या वो फेनॉल भी देगी? सो हमें वो ही देखना है कि रिएक्शंस ऑफ फेनॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस बेंजीन रिंग अकेले देता था, क्या ये फेनॉल में बनने के बाद बेंजीन रिंग की प्रेजेंस में ये देगी? वही देखना है. सो चलो, ये बेसिकली क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो चलो इसे एक एक करके देख लेते हैं. अभी देखो, ये है बेंजीन रिंग एंड ये है OH, सो बन गया फिनॉल. ठीक है, H प्लस एंड E. सो ये इलेक्ट्रोफिलिक्स ग्रुप है. सो ये बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही अटैक करता है. क्यों? हमने रेजोनेंस से देखा कि ऑर्थो पोजीशन पर एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे रिच है, राइट? सो इसीलिए ये ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन में सबसे ज्यादा अटैकिंग करेगी. सो OH group is and activating group towards electrophilic substitution reaction. ये मेसोमेरिक इफेक्ट से, जैसे हम रेजोनेंस किए थे ना, उस रेजोनेंस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी था ना, ये इस पोजीशन पर था, इस पोजीशन पर था एंड इस पोजीशन पर था. रेजोनेंस के थ्रू हमने देखा था ना. सो इसीलिए ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पोजीशन पर होगा उसी पोजीशन पर ना इलेक्ट्रोफिल जाकर चिपक जाएगा. ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा OH इज ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा होती है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस in hole ring and electron density increases more at ortho and para position. चलो अभी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उससे हम वन बाय वन करके देख लेते हैं. फर्स्ट आते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन रिएक्शन, तो इस नाइट्रेशन रिएक्शन को करवाने के लिए हम इन O2 प्लस ग्रुप की यूज करेंगे. ठीक है, सो देखो भी ये जो है ना, ये देखो OH, हमने कुछ टाइम पहले ही ये देखा कि नाइट्रोजन NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट हो, सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. सो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? सो ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. सो इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस है. सो ये मोर वोलाटाइल है, क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस है. अभी देखो पैरानाइट्रोफेनॉल में क्या है, पैरानाइट्रोफेनॉल में तो बस एक मॉलिक्यूल पैरानाइट्रो नहीं है ना, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस है रिएक्शन मीडियम में पैरानाइट्रोफेनॉल की. सो भी देखो पैरानाइट्रोफेनॉल में ये नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है,
यहाँ पर अनदर एक ग्रुप प्रेजेंट है OH। सो इसके बिटवीन भी तो एक हो सकती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्लस O माइनस O। ठीक है, सो देखो इसमें ना इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सो इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सो इसीलिए क्या है ना, लेस वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल। फेनॉल के साथ अगर नाइट्रेशन रिएक्शन करना हो तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, ये देखो ये है फेनॉल। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 298 केल्विन यानी कि लो टेम्परेचर पर अगर इसको ट्रीट करें सो ये फॉर्मेशन करेगा 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जो है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड अनदर प्रोडक्ट जो है पैरा नाइट्रोफेनॉल। ये लेस स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये मोर वोलेटाइल है एंड ये लेस वोलेटाइल है, सॉरी। एंड ऑर्थो वाला ज्यादा मोर वोलेटाइल है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमोलिक्यूलर है एंड ये इंटरमोलिक्यूलर है। ठीक है, अभी अगर इसको हम कंसेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करें एंड टेम्परेचर अगर थोड़ा ज्यादा दें, ठीक है, सो इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पर ना सारे के सारे ऑर्थो मेटा पैरा सभी में NO2 एंड NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, सारे के सारे पोजीशन पर NO2 की जुड़ जाएगी। सो ये है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल है इसका IUPAC नेम, एंड ये है इसका कॉमन नेम। चलो अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो है सल्फोनेशन भी है। सल्फोनेशन क्या है, SO3H प्लस आयन की इंसर्शन। ठीक है, अभी देखो अगर हम एक फेनॉल को ट्रीट करते हैं कंसेंट्रेटेड H2SO4 से इन लो टेम्परेचर कितना होना है 288 to 298 केल्विन। ठीक है, फिर क्या फॉर्मेशन होगी, इसमें फॉर्मेशन होगी OH ऑर्थो पोजीशन पर SO3H, इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एंड अगर इसी को हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 दे एंड टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करें, मतलब हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 373 केल्विन, देन ये क्या फॉर्मेशन करेगी, ये फॉर्मेशन करेगी OH एंड SO3H की। ठीक है, ये पैरा पोजीशन पर आ जाएगी, यानी इसका नाम है 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अभी देखो अगर हम इसी को ही फेनॉल को ही कंसेंट्रेटेड H2SO4 दे, H2SO4 और HNO3 दे, प्रेजेंस ऑफ SO3H plus OH
SO3H, इन दोनों को अगर कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसेंट्रेटेड HNO3 से अगर ट्रीट करें, सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाली है वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड यानी NO2, पैरा पोजिशन पर NO2 एंड फिर से ऑर्थो पोजिशन पर NO2। इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल और पिक्रिक एसिड, राइट। सो एक अनदर मेथड है नाइट्रेशन की एंड ये है सल्फोनेशन, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। सो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन मतलब फेनॉल के साथ अगर कोई हैलोजन ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं सो उस हैलोजन की इंसर्शन होने वाली है, ठीक है। हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन यानी कि Br+ आयन की इंसर्शन है, ठीक है। ये बेसिकली विथ लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक क्या CS2, CCl4, CHCl3, इस टाइप से कोई भी लेस पोलर सॉल्वेंट से अगर रिएक्ट करवाते हैं सो क्या फॉर्मेशन हो सकती है। देखो ये है फेनॉल, ठीक है, Br2 प्लस Br2, CS2 और CCl4 और CHCl3, सो OH Br, ऑर्थो पोजीशन पर Br एंड पैरा पोजीशन पर Br, ठीक है। सो ये ऑर्थोब्रोमोफेनॉल एंड ये है पैरा ब्रोमोफेनॉल, ठीक है। एंड ये है माइनर प्रोडक्ट एंड ये मेजर प्रोडक्ट। एंड अगर इसी को हम विथ पोलर सॉल्वेंट लाइक H2, पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O से ट्रीट करवाए सो क्या फॉर्मेशन हो सकती है, Br2 प्लस H2O यानी कि ब्रोमीन वाटर, राइट। सो ये फॉर्मेशन होगी ब्रोमीन वाटर की, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। सो OH प्लस Br2 H2O से ट्रीट करवा रहे हैं, सो यहाँ पर ऑर्थो पैरा एंड फिर से ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन की एडिशन हो जाएगी। सो ये है बेसिकली एक वाइट प्रेसिपिटेट, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल, ठीक है। ये फेनॉल की टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है इन लैबोरेटरी, टेस्ट ऑफ फेनॉल, ठीक है। सो ये है ब्रोमिनेशन ऑफ फेनॉल। सो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे के सारे चीज ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन, देन एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस फॉर डिफरेंट रिएजेंट्स,
ये सारे के सारे चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की जो एक्सटेंडेड पोर्शन अभी भी बाकी है, सो हम उस लेक्चर पर हम उसको कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर योर कंसेप्ट देन टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।